वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग आज हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने आपको जो स्वर थे, वर्ण थे, उनके बारे में डिटेल में बताया था। आपको स्वर और व्यंजन और वर्ण पूरा डिफरेंट किस तरीके से, क्योंकि जो बीपीएससी टीआरई 4 में हमने देखा है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उन सबको हमने जब डीपली स्टडी किया तो उसमें ये देखा गया है कि बेसिक से लेके हायर तक उसमें पूरा ग्रामर दिया हुआ है। तो और वो सभी के लिए जरूरी है, चाहे क्वालिफाइंग वाला आप हिंदी का मैटर करिए या एज ए कंसर्न सब्जेक्ट करिए, तो हिंदी तो आपको करना ही करना है। तो वो क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस भी आप जरूर देख लें, क्योंकि कोई भी चीज़ है हम सोचते हैं कि वर्ण है, नहीं ये तो हमें कब से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो वैसे हैं कि एक बच्चे के तौर की नहीं है, एज ए टीचर हैं, जो कि टीचर को आना चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि उसके एग्जाम में वो बिल्कुल गलत ना हो। तो वो देख लीजिएगा। थर्ड क्लास हम अपनी शुरू करते हैं आज की, और नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग भी हमने एक और वीडियो अपलोड किया था कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा, किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आएगी, वो भी आप देख लीजिएगा। साथ में आज जो हमारा टॉपिक है आपके हिंदी का, वो है शुद्ध और अशुद्ध। ये भी बहुत ज़्यादा आते हैं। शुद्ध और अशुद्ध में कई बार ये अतिशोक्ति नहीं है, बड़े बड़े को भी हमने गलत करते देखा है। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम हिंदी है, हम सोचते हैं हमारी मदर टंग है, हमें तो आता है, उसके जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो हमें नहीं पता है, और हम बस गलत हिंदी और उसका शुद्ध और अशुद्ध का, क्योंकि जो इससे पहला लास्ट ईयर का ही जो टीआरई 3 आया है ना, उसमें भी शुद्ध अशुद्ध पूछा हुआ था, तो वो इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि ये शुद्ध अशुद्ध जो आज आप टॉपिक देखेंगे, इसके बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आप आगे भी लगता है कि जो ये वाला टॉपिक होगा उसके रिगार्डिंग तो कोई क्वेश्चन गलत करेंगे नहीं। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अनुस्वार, क्योंकि ये मैं टॉपिक कर चुकी हूँ वैसे, तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुस्वार के बाद जो जिन शब्दों में जो शब्द आए हैं उन शब्दों के बाद अगर अनुस्वार के बाद य, र, ल, व और ह, ध्यान रखिएगा, य, र, ल, व, ह, ये अगर आ जाते हैं शब्द, जो कोई भी शब्द है उसमें अनुस्वार के बाद ये आ रहे हैं, तो अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहेगा। अनुस्वार का क्या होता है? न पूरा का पूरा, यानी कि वो अपने मूल रूप में रहेगा। जैसे कि हम अंकी बिंदी बना देते हैं उसे, तो वो वहां पर मूल रूप का मतलब आधे न में प्रयोग होगा। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर यह आया है, पीछे देखो, यहाँ पर देखिए यह है और अनुस्वार है, और यहाँ पर भी यह है। तो कहीं पर भी शब्द के अगर अंत में आपको दिख रहा है कि कोई शब्द आपको मिला, कोई भी शब्द आपको मिला और उस शब्द के अंत में य, र, ल, व और ह, इनमें से कोई भी वर्ण अगर आपको दिखता है तो आप अनुस्वार के मूल रूप का ही प्रयोग करोगे। मीन्स अगर वो वहां पर अणे वाला है तो अणे, अंकी बिंदी नहीं लगाएंगे, ना है तो आधा ना लगाएंगे, और अगर माँ आया है तो माँ का आधा माँ लगाएंगे। क्योंकि ये तो आप जानते हो कि जो अंकी बिंदी का प्रयोग करते हैं तो अंकी बिंदी होती है या आधा ना होता है। तो जैसे कि इसमें पुण्य अणे वाला आया तो यह से आया तो आधा अणे लगाया हमने, ऐसे ही आधा ना लगाया, या आ गया था पीछे, तो ये हमने पहले यहाँ पे लिख दिया कि ये अगर आ जाते हैं तो आपको अनुस्वार का प्रयोग करना है, यानी कि अंकी बिंदी नहीं लगाएंगे। आप अन्य को ऐसे नहीं लिखोगे अंकी बिंदी, और ये आप भी देख रहे होंगे पुण्य को भी ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे। अब आप ही को लग रहा होगा कि कितना गलत है, तो ये नियम है, तो हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने कई बार गौर नहीं किया कि हाँ ऐसे लगा आया था। लेकिन क्यों, जहां पर भी मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, य, र, ल, व, ह, ये शब्द के अंत में अगर आ रहे हैं तो अनुस्वार का आपको पूर्ण प्रयोग करना है, किसी बिंदी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करना है। और वो जो भी पंचम अक्षर होगा, न है तो आधा ना, अणा है तो आधा अणा, म है तो आधा म, अगर ये वाले वर्ण आ जाते हैं तो। अब आपके शुद्ध अशुद्ध क्लियर हुआ होगा एक य, र, ल, व, ह से। तो अब बात कर लेते हैं कुछ पंच
अक्षर के प्रयोग वाले, एक होता है पंचमा अक्षर का प्रयोग। पंचमा अक्षर क्या होता है, जैसे आप कचट तक मैंने आपको बताया था, कचट तक यानी क से शुरू होने वाले क ख ग घ न, फिर कचट च से च छ ज झ न, तो इनके जो लास्ट में अक्षर आ रहा है ना 5वें नंबर पर, उसको पंचमा अक्षर बोलते हैं। तो जो 5वां अक्षर का प्रयोग के उसके प्रयोग में भी हम गलतियां करते हैं। किस प्रकार से गलतियां करते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा, इस तरीके से देखना है आपको। जैसे कि ये ड है, मैंने शुद्ध अशुद्ध पहले ही लिख दिया है, तो जो ड है वो पंचम अक्षर ही तो है, तो पंचम अक्षर है तो उसमें शुद्ध रूप क्या होगा, वो अंकी बिंदी में बन जाएगा, यानी हम इसका प्रयोग करेंगे। समझ गए ना आप? तो यहाँ पर जो अणे था वो चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है, ड पंचमाक्षर है। अगला देखिए, ऐसे ही पंडित, ये अशुद्ध रूप है, ये शुद्ध रूप है, तो शुद्ध में हम यहाँ पर ड आ रहा था, तो ये पंचमाक्षर हो रहा है ना ड। आप देख लीजिए कचट तक में करिए, यानी कि सीधा सा आ ई को करिए, या कचट तक सबसे अच्छा आसान रहता। आ वाले जो लाइन होगी वो तो आपका स्वर हो गया, उसके बाद जो व्यंजन होता है वो पूरा कचट तक, का से का वाली लाइन, क ख ग घ, कचट चा से चा वाली, टा से टा वाली, कचट ता से ता वाली, पा से पा वाली, तो उनके लास्ट का 5वां अक्षर अगर इनमें आ रहा है तो वो अंकी बिंदी का प्रयोग होगा वहां पर। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने इसको अणे आया था तो हमने इसको कर दिया पंडित, अशुद्ध आया, शुद्ध किया हमने पंडित, इस तरीके से। संवत आया तो संवत को हमने किया संवत, तो इस प्रकार से संवत होगा। संवाद, तो वहां आया है, अंकी बिंदी लग जाएगी इसमें। तो इस प्रकार से ये हमारा जो पंचमा अक्षर का है, क्योंकि जैसे द है तो दा भी तो पंचमा अक्षर है, तो वो हो गया संवाद। अब य और व की कुछ अशुद्धियां होती हैं, ठीक है, य और व की कुछ अशुद्धियां हैं। अशुद्ध शब्द इधर लिखे हैं और शुद्ध शब्द इधर लगे हैं, तो य और व में भी हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। देखिए अशुद्ध में गई, इस प्रकार से गई लिख देते हैं हम, या लगाया और या पे ई की मात्रा चढ़ा दी, ये बिल्कुल गलत है। गई इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्योंकि गई उसमें अपने आप पूर्ण, आप आवाज सुनिएगा ना, पूरी स्वर की ही आवाज है, व्यंजन की तो आवाज ही नहीं है भाई। गई आप जब लगाओगे ना गई, मैं इस प्रकार से गई, ये सही है गई, या की आवाज लगा रहे, प्रोनाउंस गलत करोगे तो गलत लिखोगे। ये क्या हुआ था, कई कुछ जो अशुद्धियां हिंदी में आई हैं, उसका रीजन ये भी था कि जब टंकन का प्रयोग होना शुरू हुआ था स्टार्टिंग में, तो इंग्लिश में ही तो था, हिंदी तो थी नहीं, हिंदी बाद में आई, तो हिंदी के मूल जो अक्षर थे वही थे, जो इस प्रकार के अक्षर थे वो तो उस टंकन पे आ ही नहीं पाए। इस वजह से टंकन का करने के लिए उनको जैसे समझ में आया उसका प्रयोग किया। अब जैसा उस टंकन के प्रयोग को आम आदमी ने देखा तो उसे लगा ये सही है, क्योंकि बाहर से ऊपर से ऑर्डर है तो ये सही होगा। लेकिन ये टेक्निकल जो हम ऊपर से अंग्रेजों के टाइम से हुआ था, जब टंकन प्रक्रिया और प्रणाली शुरू हुई थी, तब से हिंदी की अशुद्धियां शुरू हो गई। अब उसका ज्ञान फिर धीरे धीरे हर किसी को नहीं है कि भाई ये कमी क्यों है, आज भी हम उसका प्रयोग करे जा रहे हैं। जैसे कि गई, तो यहाँ पे मात्रा लगा के नहीं, पूरा ई लगेगा, तो गई सही है, और अशुद्ध में गए, ऐसे गए हो गया। तो इस पे कई बार बहुत सारे जो है इसमें करते भी है कि क्या है सही क्या है गलत, तो गई में या नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास गए, गए लिखा, गए और गए, तो हमारे पास ए है प्रोनाउंस करने के लिए और आवाज भी आ रही है, तो पूरा का पूरा जब हमारे पास स्वर है तो गए, तो या में ए लगा के बनाने का अलग से क्या औचित्य है, क्योंकि यहाँ में भी तो आप ए लगा रहे हो, तो आपने डबल काम किया, वहां पर गए, एक ही सुनिएगा इसको, गए, और दूसरा जो या वाला उसका बनता है गए। तो इस तरीके से तो जो हमारे पास पूर्ण रूप में पहले से ही स्वर है, हम उसका प्रयोग करेंगे, यानी ग और ए, ये सही है। अब देखिए इस तरीके से हम लिख देते हैं या लगाते हैं इसमें भी हम, तो इस ये भी हमारा गलत है। देखिए ए, पूर्ण वाला जो स्वर है हमारा वही प्रयोग होगा, दा पे ए, देखी और ए देखिए। ऐसे ही स्थाई, स्थाई को हम ऐसे लिख देते हैं, स्थाई लिखा ऐसे लिख दिया, ई लगा दिया, यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये स्थाई इस तरीके से नहीं, स्थाई ही या की आवाज है इसमें, तो
यहाँ पर स्थाई ये सही होगा। स्था आधा स आके आवाज, क्योंकि था के संग बोल रहा स्था, और ये क्योंकि ये से या और ए में बहुत ज्यादा मिस्टेक पाई जाती है, इतनी किसी में नहीं पाई जाती। अनुस्वार और अंकी बिंदी चंद्रबिंदु में होती है। आज में मैंने क्लियर कर दिया, जैसे पहली वाली वीडियो में भी अनुनासिक और अनुस्वार दोनों को क्लियर किया, कहाँ चंद्रबिंदु लगेगा कहाँ अंकी बिंदी लगेगी, वो भी शुद्ध अशुद्ध में, और पूरा और अन्य टॉपिक भी उसके अंदर कवर हो रहे हैं, वो देख लीजिएगा। और आज के शुद्ध अशुद्ध में क्या हो गया, पंचमाक्षर हो गया था, अनुस्वार के बाद य अलावा आते हैं तो भी आपको मूल वो लगाना है। इसके बाद अशुद्ध शुद्ध और अशुद्ध में हमने य और वो को लिया है, क्योंकि य और व सबसे ज्यादा ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा गलतियां देखने को मिल रही हैं। तो मेन चीजें आज हमने ली है। तो स्थाई में य आएगा, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ स्थाई ई नहीं, यहाँ स्थाई, क्योंकि यहाँ पर स्थाई का कोई वो नहीं है, ये अलग से नहीं वो किया गया है कि स्था और ई, क्योंकि ये कुछ चीजें जो होती है ना ये विच्छेद करके भी बनाई जाती हैं। जब उनका हम विच्छेद करते हैं ना, शब्द का विच्छेद करते हैं, तो जब वो उसमें है ही नहीं विच्छेद में, वो वाला अलग से टॉपिक मैं आपको फिर से समझाऊंगी, क्योंकि विच्छेद करके भी जो हम शुद्ध और अशुद्धियां निकालते हैं, तो मेन तो वहीं पर होता है कि जब हम उसका शब्द का विच्छेद करते हैं ना, तो वहीं पर शुद्ध और अशुद्ध शब्द हम सीख जाते हैं। तो जब हम इसका करते हैं स्थाई का, तो स्थाई ये वाला सही है, या वाला। अब आगे देखिए बताइए, तो बताइए में भी कई बार हम कर देते हैं या लगा दिया, बताइए, तो हमने ये कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ई आया है तो बताइए ए आएगा इसमें, यानी कि या पे ए की मात्रा वाला नहीं आएगा, ए आएगा जो कि पूर्ण रूप में अपने आप में एक स्वर है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो शुद्ध अशुद्ध का टॉपिक है आपका, वो आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर इसमें से आपको कुछ लग रहा है या आप चाहते हैं कि इस स्पेशल टॉपिक पर भी कोई एक वीडियो आना चाहिए, तो आप वो भी बता सकते हैं। वैसे तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर आगे आगे मैं बढ़ी रही हूँ, आज तीसरी क्लास हो गई है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी का नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको देखने को मिलने वाला है। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, जितना टाइम लग रहा है नोटिफिकेशन में लग रहा है, एग्जाम आने के बाद आपको तैयारी का इतना मौका नहीं मिलेगा। बहुत से स्टूडेंट क्या सोचते हैं अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं है, अभी से क्लासेस लेके क्या करें, तो ऐसा नहीं है बच्चों, क्लासेस लीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, जिसमें हिंदी का तो कोई सीमा है ही नहीं। उसमें जो ग्रामेटिकल गद्यांश पद्यांश वो मैं 1-2 दिन में करा दूंगी। गद्यांश पद्यांश इतने सिंपल है कि आपका एक भी क्वेश्चन आंसर गलत नहीं होगा, ऐसी टेक्निक मेरे पास है। मेन है आप जब ग्रामर को आपके पास समय है तो ग्रामर को समझते चलिए, ताकि किसी भी प्रकार का ग्रामर आपके सिलेबस में आता है तो आप एक भी क्वेश्चन गलत ना कर पाए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अपनी 4th क्लास में। थैंक यू।